चैन सा नमस्कार। चैन सा, क्या हाल चाल है चैन सा? टिकम जी गांगड़ पाटोदी, थैंक यू भाई टिकम जी। क्या हाल चाल है टिकम जी? शुक्रिया चैन सा, शुक्रिया, मेहरबानी। जक्सा राइका इटावड़ा, दिनेश भाणुबना खेजड़ली, राउत राम जी उगम शाह, प्रहलाद जी सांगावत, दलपत जी देवासी, जगदीश जी। आज आप लोगों के बहुत सारे सवाल राधिका जी के पास में मैंने भेजे थे और आज मेरी क्लास भी थी कि आपके सवालों के जवाब मुझे देने थे, लेकिन पता नहीं क्या कारण है कि नेटवर्क कट रहा था और इंस्टाग्राम पे बराबर बात हो नहीं पा रही थी। और सच कहूँ तो मित्रों, मैंने इंस्टाग्राम कभी चलाया नहीं, तो ज़्यादा मुझे चलाना भी नहीं आता है, लेकिन हाँ ज्वाइन करना था, इतना काम मुझे आता है और मैंने उनको एक्सेप्ट कर दिया था और ज्वाइन भी हो गया था। लेकिन उसके बाद पता नहीं क्या हुआ कि उनकी आवाज़ मुझे नहीं आ रही थी, इसलिए बात हो नहीं पाई। कल मैं मिलूँगा और आपके सारे सवालों के जवाब मुझे देने हैं, जो तो देना ही है। कल पक्का हाजिर होता हूँ मैं। माँ भक्त नरू जी रेबारी, आप बता रहे हो नरू जी कि आप मेरे स्टूडियो आए थे पर मैं नहीं था। हाँ, हो सकता है मैं घर गया हूँ या फिर कई बार कहीं मिलने के लिए या प्रोग्राम में या कोई अन्य जगह कोई किसी काम से गया हूँ, तो मुझे नहीं पता आप कब आए थे। लेकिन आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए। चलो मिलने के लिए और आना, बिल्कुल मिलेंगे। कल्पेश जी, जोराराम जी, जीवाराम जी, सुरताबाई जोधपुर, गुमान जी, चंपालाल जी, मालधारी दीवाना, राहुल जी राजपुरोहित सुराना वाले हो। राहुल जी कैसे हो राहुल जी? टिकम जी, भागीरथ जी, रेवत जी, अमर जी, चंदाराम जी, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज इंस्टाग्राम वाला मामला थोड़ा इधर उधर हो गया है, काफ़ी बातें करनी थी और आप लोगों ने जो सवाल भेजे मैंने देखा भी नहीं, मैंने सीधा उनको भेज दिया है राधिका जी को। तो आज मेरी क्लास थी भाई, आपके सवालों के जवाब मुझे देने थे, लेकिन करूं क्या मैं। मारवाड़ी में कहे कर्मों में कागला और पग साहब, तो कर्म में कागला और पग हो आज हाजिर वास्ते काले में पाचो हाजिर में उला और काले में जरूर जरूर आप बात करूँला। गुमान जी, भंवरलाल जी, चंपालाल जी, सुरेंद्र जी देवाशी ओशिया, रविंद्र जी सोलंकी, एंकर महेंद्र जी सोलंकी। महेंद्र जी क्या हालचाल है? महेंद्र भाई, कार्यक्रमों की याद आ रही है? देखो यार क्या स्थिति बनी है, ऐसा लग रहा है काफ़ी वर्ष हो गए कार्यक्रम किए हुए, सत्संग की हुई, सब भाई सजनों से मिले हुए। महेंद्र जी भाई साहब, इसमें मैंने तो कल भी कहा था और आज भी खुले आम कह रहा हूँ मैं कि इसमें कुछ त्रुटियाँ अपनी रही होगी। अपन कलाकार भी टीआरपी के चक्कर में और प्रोग्राम ज़्यादा मिले, प्रोग्राम सक्सेस हो, ये हो वो हो, उसके चक्कर में हा हू ही बना रखा था। अपन किसी की नहीं सुन रहे थे, तो उसका दंड अपन को भी मिल रहा है। जाहिर सी बात है, सबको इसकी सज़ा मिल रही है। एक समय तो आदरणीय पूज्य बाबूजी रामनिवास जी राव मंच माते खुला हम कह देता है, कोई बात क्यों वे नहीं डरता। जंतर सिंह जी सामने बैठा रहो भाई, स्पष्ट रूप में कह देता आ चीज़ नहीं गावनी थी, आ गानी रही है, गलत है और ऐसा नहीं करना चाहिए, ये ऐसे भजन थोड़ी होते हैं, वो कह देते थे। रामनिवास जी कह देते, बाबूजी जोग भारती जी कह देता, धना भारती जी कह देता, बहुत सारे कलाकार हैं, श्याम जी पालीवाल, हमारे प्रकाश जी बोस तो एडा शालीन आदमी है कि वो किसी को कुछ भी नहीं कहते, वो अपने हाल में रहते हैं, वो अलग बात है।
दोनों अपनी जगह सही। मैंने कई बार कहा था इस बात को कि दोनों अपनी जगह सही, जो कहते हैं वो भी सही है। एक कलाकारों का भी सभी कलाकार अपने परिवार की तरह संयुक्त परिवार की भांति है। तो संयुक्त परिवार है तो फिर जिसमें जो बड़ा है, बुजुर्ग है, उसका आदर करना चाहिए उनका, और वो तो डांटेंगे ही। लेकिन धीरे धीरे मारवाड़ी में क्या भाई तो ओछापणो वापर गयो कि कुछ अपना जूनियर सिंगर लोग इन्होंने बाई फेस हामी खड़ा रहने कहने लगा था कि आप हमारे बारे में यूँ क्यों कह रहा हो, आप हमारे बारे में यूँ नहीं कह सको, पचे फेसबुक में आऊँ लागा, तो वे कहना छोड़ दियो। तो ये खुश होने की ज़रूरत नहीं है इसमें, वे कहना छोड़ियो है ना, तो ये बहुत गलत बात हो गई है। अपने साथ में अपन को कोई टोकने वाला ही नहीं है। कोई सीनियर कलाकार आज जूनियर कलाकारों को नहीं कहता है कि बेटा आपने ये गलत गाया या ऐसा नहीं गाना था। तो ये बड़े दुख की बात है कलाकारों के लिए भी। अब कलाकार मन में प्रश्न होते होंगे कि भाई चलो हमें कोई कहने वाला नहीं, हम जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं, लेकिन ये कहीं न कहीं विनाश का कारण है। जाने अनजाने में अपन को पता ही नहीं रहता है कि अपन क्या गाते हैं। पूरी रात सत्संग करके आए हो, कोई ऐसा शब्द, कोई ऐसी वाणी, कोई ऐसा भजन नहीं करके आए कि पब्लिक पीछे याद करे, सभी श्रोता कहे कि यार कोई भटके हुए को मार्ग मिल जाए, किसी को प्रेरणा मिले, ऐसा कुछ करते नहीं है। हाँ, इसमें संपूर्ण दोष कलाकारों का नहीं है, कुछ दोष मैं मानता हूँ कि पब्लिक का भी है सब। क्यों पब्लिक जो हा हु ही हा जे हो थे हो मैं हो करते हैं ना, ज़्यादा पब्लिक भी ज़्यादातर ऐसे कलाकारों को बुलाती है, तो उस कलाकारों को बढ़ावा मिलता है। तो वो जाहिर सी बात है, वो उसको पता है कि भाई मैं यहाँ फिट हूँ या ये चीज़ें मेरी पसंद की जा रही है, तो वो उस तरीके से चलता है और चलेगा। लेकिन सीनियर कलाकारों ने आजकल कहना बंद कर दिया, वो कोई नहीं कहते। सब मारवाड़ी में कहवे, सब आप अपना गा बाम रहे कहने वास्ते कहवे। वे भी उम्र पाया है, अनुभवी लोग है, वे क्यों आप रो माजनो पड़ा, वे भी चुप रह गया साहब। और फिर अपनी कुछ त्रुटियाँ अपने सुनने वाले लोगों का भी है, जो भजन सुनने के शौकीन है, वो छोटी छोटी बातों को इशू बना करके कलाकारों को हाथ जुड़वा देते हैं, माफ़ी मंगवा देते हैं, सोशल मीडिया पर बुलवाते हैं, केस दायर करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। तो अब कलाकारों ने भी सोच लिया कि अब सिर्फ पैसे कमाओ, अब किसी को सुधारने का नहीं है और ना ही कोई वाणी भजन प्रस्तुत करना, नहीं इस तरीके से करना। बहुत सारे कलाकारों ने बंद कर दिया, क्योंकि मारवाड़ी में केवल चामड़ारी जुबान है भाई, बोलता बोलता कोई शब्द बोली भी जावे लेकिन लोग भी नहीं लेन बैठ जावे। तो बात शुरू हुई थी, महेंद्र जी एंकर साहब हैं, मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं, मेरे साथ में कार्यक्रम खूब सारे हम करते हैं, लेकिन काफ़ी टाइम हो गया है कि हम कार्यक्रम नहीं कर पा रहे हैं, समथिंग साल 1.5 साल हो गया है, इसलिए ये विषय चालू हो गया। बाकी ऐसे विषय पर मैं तो बात ही नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि अभी ना ही मेरी इतनी उम्र है और ना ही इतना मेरा अनुभव है, तजुर्बा नहीं है कि मैं ये निर्णय कर सकूँ कि क्या गलत और क्या सही है। ये सत्य बात है, मैं नहीं कर सकता हूँ, मैं तो खुद एक अबोध बालक अज्ञानी हूँ। लेकिन एक आत्मा से आवाज़ निकलती है, कहीं न कहीं गलती अपनी रही होगी। राम राम सा यार सिंगर साहब, कुछ क्यों कटवाई बहुत सुंदर लगती। थैंक यू श्रवण जी जैतीवास साहब, कुछ न कुछ चेंज करते रहते हैं यार, हम कलाकार लोग हैं ना, तो कुछ न कुछ लुक चेंज करते रहते हैं। और दूसरा कारण ये रहा है कि अभी सब खवाजी बंद है, दुकाना बंद है, कोई खवाजी रटे जा नहीं सका ना, पता वे अपन वे कोने साहब सेट नहीं वे इन वास्ते। और हाल बच्चों हूँ मैं, हाल उम्र नहीं है, टाबर हूँ मैं, और बुजुर्ग और हम ही जाऊँ, बड़े लोगों रे उम्र दराज लोगों रे हम ही जाऊँ, जब थोड़ी शर्म आवे, संको आवे, इन वास्ते अबार टाबर बेलो टाबर बन गया साहब। हाँ दौला जी देवासी, आप कह रहे हो सुजा जी भोमिया जी के भजन गाना है, बिल्कुल बिल्कुल प्रयास करूँगा, बिल्कुल गाऊँगा साहब। मुझे सारी जानकारी लिख करके भेजना। कल आऊँगा, लाइव पक्का आऊँगा। कल मैं इंटरव्यू में 8 बजे आने का प्रयास करूँगा। मैं मेरी चैनल वालों से अभी वापस बात करनी है कि भाई कल का क्या शेड्यूल है उनका। अगर शेड्यूल अच्छा रहा और टाइम रहा उनके पास तो कल आऊँगा मैं पक्का। मैं आपको वापस जानकारी दे दूँगा, स्टेटस पे डाल दूँगा, फेसबुक पर कल डाल दूँगा कि भाई मैं आ रहा हूँ। और सुनाओ मेरे मित्रों, आप लोग बताओ कि आप लोग सब कैसे हो। कंडीशन ऐसी है कि कोई किसी की मदद ही नहीं कर पा रहा है, चाह करके भी। इस बीमारी ने सबको घरों में कैद करके रखा है। एक भजन मुझे याद आ रहा है, एक बहुत सुंदर भजन था, पिंजरे के पंछी तेरा दर्द न जाने कोई। तो एक समय था कि आदमी अपना धर्म भूलता जा रहा था और पक्षियों को पिंजरे में बंद भी करता था।
व्यापार भी चलाता था, इस प्रकार का शिकार भी करते थे। और आजकल तो गौ हत्याएँ, बलात्कार, ये काला बाजारी, पता नहीं गरीबों का कितना शोषण हो रहा है। तो ये कर्मदंड तो भोगना ही है। और ज़्यादातर आप देख रहे होंगे जो गरीब लोग हैं, जो सत्संगी लोग हैं, भजनी लोग हैं, उनका बाल भी बांका नहीं हुआ साहब, वो सब आनंद कर रहे हैं। उनके साथ भजन की शक्ति है, ईश्वर का नाम की शक्ति है, क्योंकि वो परमात्मा में विश्वास करते हैं, भगवान में विश्वास करते हैं। और आज का इंसान जो है वो अपने आप में भगवान, खुद को स्वयं को भगवान मानता है, क्योंकि उनको ये लगता है कि भाई जो वैज्ञानिक है वही भगवान है, जो विज्ञान है यही धर्म है, यही शास्त्र है। तो उस विज्ञान को पढ़ करके वो वैज्ञानिक बन जाता है, खुद भगवान बन के बैठता है। और आज उसके पास में ऐसी ऐसी बीमारी आती है कि उसका इलाज उसको समझ में ही नहीं आता कि वो क्या इलाज करे। तो कहीं ना कहीं इतना भी अंधा नहीं होना चाहिए, चाहे विज्ञान हो चाहे आस्था हो, दोनों में इतना भी अंधा नहीं होना चाहिए। दोनों में अपना विवेक काम में लेना चाहिए। ईश्वर को बिल्कुल भूल गए, जबकि कोर्ट कचहरी देख लो, डॉक्टर देख लो, सबके पर्ची के नीचे एक लाइन लिखी हुई होती है। कोर्ट कचहरी में बड़े बड़े केस देखा होगा आपने, उसमें नीचे लिखी हुई होती है, इसमें ईश्वर मेरी मदद करे, मुझे न्याय दिलाने की ईश्वर मेरी मदद करे, एक लाइन लिखी जाती है। तो जहाँ पर कोर्ट कचहरी में निर्णय होता है, निर्णय फैसला जो भी होता है, वहाँ पर भी ईश्वर में वो लोग विश्वास करते हैं। तो पता नहीं है, और वो कौन से लोग हैं जो कहते हैं कि नहीं ईश्वर कुछ नहीं होता, भगवान कुछ नहीं होता है। और उनके कारण ये जो चल रहा है, ये प्राकृतिक आपदा जो चल रही है बीमारी का रूप लेकर के, ये सब कहीं न कहीं मुझे लगता है, मेरे अंतरात्मा से मुझे ये लगता है कि कहीं न कहीं ये सफाई अभियान ईश्वर के घर का चल रहा है। जो बुरे कर्म किए वो लोग जा रहे हैं, लेकिन विडंबना और दुख इस बात का है कि उन दुर्जनों के साथ में कुछ सज्जन लोग भी जा रहे हैं, कुछ भले लोग भी जा रहे हैं। तो उनका दुख हमेशा रहेगा। लेकिन मैंने कई बार ये बात समझी है कि जब आंधी आती है, तूफान, भूकंप आता है, तो वो ये नहीं देखता कि ये गरीब का घर है, इसकी छत नहीं उड़ाऊँ मैं। वो बिल्डिंगों के साथ में गरीबों के घरों की छतों को भी उड़ा के लेके जाता है। तो ये तो प्रकृति का नियम है, और ये हर 100 वर्ष के बाद में होता है। तो आपको समझना चाहिए कि ये बात सामान्य या साधारण नहीं है। कुछ न कुछ ऐसी ईश्वरीय शक्ति है, अदृश्य शक्ति है, जो अपन को दिखती नहीं है, लेकिन वो अपना काम कर जाती है साहब। बुधाराम जी, राम सुख जी, मुनालाल जी गहलोत, सरवण जी रबारी, भाई लोग चेंज कर दिया आपने। अरे हाँ सरवण भाई, मैं पहला जी पाचो टावर बन गया साहब। आज आनंद आ गया आप लोगों में बात करने रो, बहुत मन कर रही हो तो कई दिन हूँ, लेकिन मूड सही नहीं रह रही हो, तो मन बड़ो विचलित रहे। तो इन तरीक़ों में मौत मरतंग फेसबुक वगैरह देखा, न्यूज़ वगैरह देखूँ, रवि जी भी नहीं देखे बिना, लेकिन हाँ देखते हैं तो बड़ा दुख होता है। और आज मुझे थोड़ा अच्छा महसूस हो रहा है, क्योंकि मैंने 24 घंटों में न्यूज़ वगैरह फेसबुक नहीं देखी है, तो मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है। और मैं आप लोगों से बात करने की मेरी बहुत इच्छा हो रही थी, और आज मैं आपके बीच में हाजिर हुआ हूँ, मुझे बढ़िया लग रहा है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अरे यार पद्माराम जी रेबारी, आप कह रहे हो बाल छोटे क्यों करवाए? अरे बाल छोटा करवाना का कारण ये है कि अब खवाजी अवेलेबल नहीं है ना, खवाजी दुकाना बंद है, इन वास्ते पचे बाहर जा नहीं सका जाना। एक बार में जड़ूलो उतार दियो साहब, आ तो घर ही खेती है, पाचा बढ़ जाई साहब, इनमें कहीं नहीं। सुगना राम जी, राम सुख जी, शाही राम जी, देवासी शिलारी, भाना राम जी, धनराज जी बगड़ी, ओम प्रकाश जी, बड़ा आनंद आ रहा है साहब। ऐसा लग रहा है कि मैं फेसबुक पर नहीं हूँ और आपसे मिल कर के आपके बीच में बैठ के बात कर रहा हूँ। बड़ा अच्छा लग रहा है, क्योंकि आपके कमेंट आ रहा है तो मुझे बहुत एक सकारात्मक ऊर्जा मेरे अंदर एक उत्पन्न हो रही है कि नहीं, आप लोग सभी सुखी और स्वस्थ हैं। चौधरी साहब, जगदीश जी चौधरी साहब, आपने क्या कमेंट किया? पाली में कहाँ पे ऑफिस? पाली में साहब नया गांव रोड पर है, महाराज ढाबा के जस्ट सामने, नीचे दुकान है अपनी पाबूजी कलेक्शन और ऊपर ऑफिस है। ऑफिस का कोई नाम हम बाहर नहीं लिखा हुआ मिलेगा आपको, दुकान है नीचे और ऊपर ऑफिस है, ताकि काम हम करें तो परेशान नहीं हुए। बीच में कोई भाई सजन आ जाते हैं, बिना काम के कुछ लोग आ जाते हैं, चाहे भले ही वो हमारे स्टाफ के भी हो, तो उससे काफ़ी डिस्टर्ब हो जाता है और काम करना ही पड़ता साहब, चाहे आप हो या मैं हूँ। अगर आप दुकान पे बैठे और मैं रोज़ रोज़ आके बैठता हूँ तो आप डिस्टर्ब होंगे।
तो उस कारण से मैंने बोर्ड वोर्ड तो लगाया नहीं है, लेकिन हाँ जिसको आवश्यकता है, जो ज़रूरी है, जो मिलने वाला है, जो करीबी है, जो जिनका मेरे प्रति स्नेह है, वो लोग तो आ ही जाते हैं और उनसे मैं मिल लेता हूँ, वो कॉल करके आते हैं, तो बोर्ड लगाने की आवश्यकता ही नहीं है। सिंगर छोटू बना असंडा आसर नाडा, ओहो छोटू बना, जय दातारी साहब, जय दातारी, कैसे हो? चौक जी बिराठिया, सुमेर जी हाल, बढ़िया हूँ छोटू बना, एकदम फर्स्ट क्लास। नीलेश जी, मसरा राम जी, महेंद्र जी शर्मा, ये भी हमारे बहुत अच्छे कलाकार पाली के, महेंद्र जी, मगरा जी, सोनी, जोगा राम जी, दिनेश जी खेजली, हाँ घर की खेती है मामा श्री, थैंक यू। उगम जी, केसा राम जी, रामनगर, किशन जी, पदम जी, रमेश जी, मदन जी, किशोर जी, आपका भजन बहुत अच्छे लगते हैं, शुक्रिया शुक्रिया, मेहरबानी। बस आप लोगों का संगत है, मारवाड़ी में कहवे नहीं, जड़ो संग वेड़ो रंग, तो संगत रो फल है। आप लोग अच्छो पसंद करो, अच्छा सुनो, तो मैं ही प्रयास करा कि भाई मैं आपने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ लाला और अच्छा भजन प्रस्तुत करा और अच्छा भजन सुनावा, मारो ही वही प्रयास रहे। थैंक यू महेंद्र जी। अरे प्रणाम मत करो महेंद्र भाई, आप तो मेरे भाई हो यार। और आप मेरे से छोटे भी नहीं हो, भले ही आप छोटे बनो दिवाली के हिसाब से, रामासामा के, वो रामासामा में जो मिलते हैं ना, उसके इंटरेस्ट में भले ही आप छोटे बनो, बाकी आप छोटे हो नहीं, मेरे से बड़े हो और बड़े अच्छे कलाकार हो और गुणी आदमी हो और स्वभाव आपका बहुत अच्छा है। शुक्रिया महेंद्र जी। ललित जी चौधरी, सुमेर जी, परमदीप जी, राजू जी रायका, हुक्म जी रेबारी, गोदाराम जी। तो कल इंटरव्यू में आप सभी लोगों को पधारना है। गायक श्यामलाल जी सुतार सक्थाला, बहुत ही मधुर गायकी आपकी। शुक्रिया सुतार साहब। अगर आप गायक लोग, महेंद्र जी है, छोटू बना है, आप सुतार साहब है, अगर आप गायक लोग सभी ये कहते हो तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, तो मैं स्वीकार कर सकता हूँ 1 मिनट के लिए कि चलो मैंने जो प्रयास किया वो शायद अच्छा है, आपको पसंद आया। बाकी मेरे श्रोता तो मेरा मन रखने के लिए हर चीज़ में, वो उनकी दृष्टि मेरे प्रति ऐसी है कि उनको हर बात, हर चीज़ गाई हुई बहुत अच्छी लगती है। दिनेश जी आपके भजन शानदार और जानदार होते हैं। मगरा जी सोनी साहब, शुक्रिया मगरा जी। माजी साहब, भक्त जयराम जी देवासी, ओ जयराम जी कैसे हो? बढ़िया फर्स्ट क्लास हूँ मैं एकदम। नेपाल जी देवासी, सैसाराम जी देवासी, रणजीत जी देवासी, जय श्री राम, जय श्री राम। रणजीत जी कौन से अलाउंसर साहब तो नहीं है रणजीत जी? अग्राराम जी देवासी, भाई साहब रियली आपके सॉन्ग सब मर्यादित और अच्छे लगते हैं। शुक्रिया महेंद्र बाबू, शुक्रिया महेंद्र भाई। महेंद्र जी शर्मा पाली, आप कह रहे हो तो स्वीकार कर देता हूँ कि भाई मर्यादित है, आप कह रहे हो मर्यादित लगते हैं तो मैं स्वीकार करता हूँ इस बात को। शुक्रिया। मेरे को कई बार कहते हैं, कई भाई सज्जन कहते हैं कि दिनेश भाई आपके सॉन्ग रोड पर, सड़कों पर डीजे पे क्यों नहीं बजते हैं? और मैंने उस बात का कभी जवाब नहीं दिया। मैंने कहा देखिए भाई सुनने वालों की इच्छा है। लेकिन एक दिन किसी फेसबुक पे किसी भाई सज्जन ने डाला था और मैंने पढ़ा तो मेरे अंतरात्मा में जो बात थी वही बात लिखी हुई थी, मुझे अच्छा लगा। शायद माणक जी केरला वालों ने या किसी मित्रों ने लिखी थी, नहीं सॉरी, वो नवीन जी देवासी ने लिखी थी भीनमाल वालों ने, कि दिनेश भाई के सॉन्ग डीजे पर नहीं बजते हैं, दिनेश भाई के सॉन्ग तो घर में और गवाड़ियों में बजते हैं। तो ये अच्छी बात है कि आप घर वाले सभी पसंद करते हो। भीड़ में तो माई थारो मेड़ो में ही थारो भेड़ो भेजा है, भीड़ में तो कोई भी चीज़ चल जावे, लेकिन अगर घर में चल रही है और बुजुर्ग उस बात को सुन रहे हैं और बंद नहीं करवा रहे, आपकी टैप, आपकी डीवीडी बंद नहीं करवा रहे, तो मुझे लगता है कि शायद मैंने मेहनत जो की है वो कहीं न कहीं रंग ला रही है। और मेरा प्रयास हमेशा यही था कि मैं किसी को नहीं भटकाऊँ साहब। मैं ऐसे कभी नहीं कहूँगा कि ये बंदूक नहीं, ये ले लें, इसको गोली मार दी, ये मर्डर हो गया, ये ऐसा हो गया, वो ऐसा हो गया, वो नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे इस बात का दुख है। बड़ी बहादुर और पहलवान वीर समाज है गुजर समाज, जाट समाज, विश्नोई समाज, रायका समाज और राजपूत समाज। राजपूतों के लिए तो मैंने ऐसी कोई गलत चीज़ सुनी नहीं, अभी किसी ने गाई नहीं है, लेकिन ऐसे वीर, बलशाली, शक्तिशाली और
ये इतने बढ़िया मर्यादित और देशी तरीके से रहने वाले लोग हैं, बड़े सभ्य लोग होते हैं साहब। इनकी समाज में मैंने बहुत सारे ऐसे गाने सुने जो काफ़ी लोगों ने ये गाया, पता नहीं वो क्यों गाते हैं ऐसा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इन समाजों का नाम ले लेकर के गाते हैं कि वो लड़का ऐसा, उससे प्यार मत कर, उससे लव मत कर, उसके नंबर लेती जा, उसके ये लेती जा। अब ये सब चीज़ें अच्छी नहीं है साहब। इसको देख करके अगर एक भी बच्चा अगर भटक जाता है तो उस गाने वाले को पता ही नहीं है कि उसको कितने कर्मों का दंड भोगना पड़ेगा, इस कर्म दंड को उसको भोगना पड़ेगा, ईश्वर के घर पे उसको भी जवाब देना है साहब। और मैं रायका समाज से हूँ, आप सभी भिन्न भिन्न समाज संप्रदाय से हैं। तो गंधर्व समाज और मेरासी समाज ऐसी कुछ समाजें हैं जिनको तो सुना है मैंने कि गाय की विरासत में मिली है। लेकिन मैं समझता हूँ जैसे माड़ी है, मैं हूँ, राव जी है और बहुत सारी समाजें हैं, हमें विरासत में गाय की नहीं मिली साहब। हमने तो सीखी है और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये हमारा गॉड का दिया हुआ गिफ्ट है। गॉड गिफ्ट जिसे कहते हैं ना, गॉड गिफ्ट यहाँ पर है। ये महेंद्र जी शर्मा, ये सुतार साहब, ये छोटू बना, तो हम लोग ना तो गंधर्व है ना मेरासी है, हमें विरासत में गाय की नहीं मिली है, लेकिन हमें गॉड गिफ्ट मिला है। ईश्वर के द्वारा एक ऐसी कृपा हुई है हमारे ऊपर कि हम लोग गाते हैं और श्रोताओं को पसंद आता है और उस प्रसाद को हम लोग बांटते रहते हैं। तो हम लोग ऐसे कोई कर्म नहीं करना चाहते हैं, ऐसा कोई भी कर्म हमारे मुखारबिन से या हमारे शब्दों से नहीं होना चाहिए कि वो लोगों पर जाकर के गलत इफ़ेक्ट करे या उनसे आने वाली पीढ़ी भटक जाए। क्योंकि साहब ये सोशल मीडिया पर चलने वाली चीज़ें हैं, ये ख़त्म नहीं होगी कभी। आप सदियों पहले के कलाकारों को देखो, उनकी वाणियाँ आज भी आपको यूट्यूब पर मिल जाती है। धना भारती जी की मिलती है, मोहन जी झाला, मोहन जी निम्बारक, राम निवाजी राव, बड़े अच्छे अच्छे कलाकार हैं जिनकी आज भी वाणियाँ यूट्यूब पर मिलती है। तो हमारी भी वो चीज़ें आगे किसी न किसी माध्यम से आने वाली पीढ़ी को मिलेगी। और जब हमारी पीढ़ी सुनेगी आने वाली पीढ़ी की ये हमारे दिनेश जी ने गाया था, ये हमारे फलान जी ने ये गाया था, तो वो हमें माफ़ नहीं करेंगे साहब। इसलिए मैं ऐसी कोई चीज़ टीआरपी के चक्कर में, व्यूज़ बढ़ाने के चक्कर में ऐसी कोई चीज़ नहीं गाना चाहता हूँ। या सिर्फ ऐसा ही गीत कोई नहीं गाना चाहता हूँ जिसमें सिर्फ राग रिजावनी, सिर्फ आनंद हो, ये हो, और उसका कोई सब्जेक्ट नहीं, कोई विषय नहीं, कोई उसका सारांश नहीं। और मैं देवासी समाज से भी एक निवेदन करना चाहूँगा कि आजकल मैं देख रहा हूँ, मैं किसी के पेट पर पैर नहीं रखना चाहता हूँ, मेरी आत्मा दुखती है, मैं ऐसी बात नहीं करता हूँ, लेकिन फिर भी कह रहा हूँ कि रायका समाज, आप हमारे पिता हैं, हमारे माता पिता है, और मैं तो आपका बालक हूँ। मैं आपको हाथ जोड़ के समाज से ये निवेदन करता हूँ कि ये मैं देख रहा हूँ जालोर, भीनमाल, ये जितने भी ये पट्टी है ना, ये क्षेत्र है, इनके लोग ये नाम वाले गाने बहुत गवाते हैं। और मैं ये सोचकर बड़ा आश्चर्य में पड़ जाता हूँ साहब। भूलवंश मैंने भी 2-4 गाने ऐसे गाए होंगे पहले, अब नहीं करता हूँ। हाँ, घर में शादी है उसके लिए गवा रहे हो, वो अच्छी बात है, वो गवाना चाहिए। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा ये सब क्या गा रहे हो, गवा रहे हो आप। जालोर सिटी में घूमो बनान, फलानी सिटी में, बेंगलोर में घूमो बनान, ये घुमान वो घुमान, ये सब क्यों कर रहे हो आप? इससे आपकी छवि खराब हो रही है। जब आप उम्र दराज हो जाएंगे, आपकी उम्र बढ़ेगी, तब आपको समझ में आएगा कि हमने बचपनों में यार क्या क्या चीज़ें गवाई थी। ये ऐसे मत गवाओ भाई, इससे कोई सारांश नहीं, कोई रिजल्ट नहीं। अपने घर में कोई पितृ है, भूमिया है, कोई इष्ट देव है, देवी है, देवता है, माता पिता का नाम लिख करके भेजोगे भाई मेरे माता पिता के लिए गा दो, तो बात समझ में आई। लेकिन आप ये क्या गवाते हो कि मैं उस दोस्त के साथ में घूमता हूँ, उसके साथ में रहता हूँ, उसके साथ ये वो वगैरह। इसमें पैसे मुझे लगता है कि आप इन्वेस्ट मत करो, क्योंकि ये जो गाने जितने भी गवाने वाले हैं, नाम के गाने, शादी विवाह वो तो बात अलग है, शौक से गवाते हो आप, वो बात अलग है, एल्बम में डाल देते हो वो भी बात अलग है। लेकिन ये जो रोमांटिक सॉन्ग गवाते हो आप अपने नाम से, ये सब क्यों कर रहे हो? और ये वही लोग, भोले लोग करवाते हैं, जो लोग रियल बात है, आप उनको उनका फीडबैक लेके देख लो, वो नौकरी करने वाले लोग हैं, वो ज़्यादा अनुभवी नहीं, कम उम्र के भाई है जो 20 साल 25 साल के अंदर अंदर है। उनको समझ नहीं है कि हम क्या करवा रहे हैं, वो शौक में करवा देते हैं, आनंद के लिए करवा देते हैं। लेकिन वो चीज़ अच्छी नहीं है। आपकी 8-10 हज़ार मुश्किल से बाहर तनख्वाह होती है, और 8-10 हज़ार में से 8-10 हज़ार आप गाने के दे देते हो, तो ये बात कहीं ना कहीं मेरे को दुखती है साहब। मैं मना करता हूँ। मेरे पास में कई बार फ़ोन आते हैं, दिनेश जी AK-47 का गाना गाओ,
दिनेश जी हमारे लिए ये गाओ, हम मित्र वहाँ घूमते, ये घूमते, वो घूमते। अरे घूमने की उम्र नहीं, तुम्हारी कमाने की उम्र, आप कमाओ भाई। आप कमा करके ऐसा कुछ करो कि मेरी खुद की आत्मा कहेगी कि मैं आपके लिए गाऊँ कि आपने संघर्ष किया या आप इतने मुश्किल से आगे बढ़े। बाकी ऐसा मत करो यार। मैं जालोर भीनमाल क्षेत्र से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, मत करो भाई जी। नाम के पीछे इतना आप पैसा खर्च मत करो। आपको पता ही नहीं है, बढ़ने वालों के बंगले बन गए हमारे कलाकार साथियों के, लेकिन वो आपको नहीं समझाएंगे साहब कि आप ऐसा मत करो। आप गवाओ, अपने कुलदेवी के गवाओ, किसी के घर में शादी है तो उसके लिए गवाओ। बहन के प्रति अच्छा स्नेह है आपका, कोई त्यौहार है, राखी आ रही है तो आप बहन के लिए गवा रहे हो, गवा दो। लेकिन आप ये क्या गवाते हो कि मैं दिनेश हूँ, मैं वहाँ घूमता हूँ, मैं उस सिटी में घूमता हूँ, मैं उस सिटी से टिकटियाँ कटाऊँ, उस सिटी में जाऊँ, उस सिटी में उतरूँ, वहाँ से चढ़ूँ, ये सब क्या है? ये मत करो। मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, मेरी बात अगर बुरी लगी है तो मैं क्षमा चाहता हूँ। मेरे कलाकार मित्र तो ऑलरेडी कभी कभी मेरे ऊपर क्रोधित हो जाते हैं कि आप लोग वो जातिवाद वाली बात करते हो, लेकिन मैं जातिवाद वाली बात नहीं कर रहा हूँ साहब। मेरा इस जाति में जन्म हुआ तो मेरे को वो कोई लालच नहीं है, मुझे कोई इलेक्शन नहीं लड़ना है। और ये भी सत्य बात है कि देवासी समाज का शुभ चिंतक अभी कोई नहीं है। एक दो पॉलिटिशियन नेता के अलावा देवासी समाज का शुभ चिंतक बनने वाला कोई नहीं है। सब मजे ले रहे हैं, सब भ्रमित कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं सब। बाकी कोई शुभ चिंतक नहीं है साहब, सब भटका रहे हैं, किसी न किसी चीज़ में भटका रहे हैं। बाकी शिक्षा पर विशेष करके जो ध्यान देना चाहिए, सही मायने में कोई ध्यान नहीं दे रहा है। लेकिन हम इस विषय में इसलिए नहीं जाना चाहते कि हमें भाई वो करना नहीं है। हम भजनी आदमी, हमें उस चीज़ों में नहीं जाना है, हम नहीं करते हैं। फिर भी मेरे बहुत खिलाफ लोग खड़े हो जाते हैं, तो करूँगा तो फिर बात अलग हो जाएगी, इसलिए मुझे उस चीज़ों में जाना ही नहीं है। बाकी मैं हाथ जोड़ से निवेदन करता हूँ कि प्लीज़ 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 ये नाम वाले गाने इस तरीके से जो करा रहे हो आप, वो मत करवाओ। शादी विवाह, घर में कोई फंक्शन है, अच्छा है, वो करवाओ, वो बहुत अच्छी बात है। मैंने भी खूब गाए वो भोमिया जी के, पितनों जी के। मैंने एक जने ने मुझे पूछ लिया था साहब कि दिनेश जी आपका एक भजन सुना यूट्यूब पर, भोमिया जी ऊँट पर असवार लागो सोना। तो भोमिया जी ऊँट पर कब और कैसे हो गए? तो मैंने कहा भाई ऐसे थोड़ी होता। जब रूणगढ़ वाले भोमिया जी, उनके लिए गाना पड़ेगा तो हम घोड़े पे असवार गाएंगे। जाहिर सी बात है कि उनका पर्चा भी है, बहुत सारे श्रोता भक्त हैं उनके, और इतने माने हुए देव हैं, भोमिया है, तो बिल्कुल साहब वो उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बलि दी, तो उनके लिए गाना पड़ेगा। तो भले ही मैं देवासी हूँ, मैं घोड़े को गाऊँगा, गाना पड़ेगा, मुझे सत्य के साथ में चलना पड़ेगा। लेकिन बात जब देवासी की है, भोमिया जी खानू जी रबारी की है, जिन्होंने किसी को गरीब नहीं सोने, किसी भूखा नहीं सोने दिया नगरी में, और गरीबों के हित में वो हमेशा लड़ते रहे। लड़ते लड़ते उन्होंने अपना प्राण त्याग दिया, और उनके बारे में मैं भोमिया जी ऊँट पर असवार नहीं गाऊँ तो क्या गाऊँ? उनके लिए भी कुछ और गा लूँ मैं? ऐसे कैसे गा सकता हूँ? देवासी तो ऊँट पर चढ़ता आया तो ऊँट गाना ही पड़ेगा साहब। तो ये सब सोचने के विषय हैं, इसमें जातिवाद वाली कोई बात ही नहीं है। बाकी इस घर में मेरा जन्म हुआ तो जाहिर सी बात है, मुझे प्रथम अगर ज़रूरत पड़ती है तो मुझे इस विषय में, इस बात पर या इस समाज के लिए मुझे चिंता करनी ही पड़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मैं निवेदन करता हूं कि जितना मेरी रायका समाज ने मेरा साथ और मुझे आशीर्वाद दिया, उतना सभी कलाकारों को अपनी अपनी समाज सभी आशीर्वाद दे, तब वो 36 कौम में जाकर के अपना नाम कर पाएगा। खूब सारी बातें हो गई आपसे, मन बड़ा अच्छा था, और आप लोगों से बातें हो गई, और आपके कमेंट पढ़ रहा हूँ तो मन और ज़्यादा एक सकारात्मक ऊर्जा हो रही है, एक अच्छा सा मन जिसको कहते हैं बनता जा रहा है। नहीं तो एक मूड खराब रहता है साहब, ये जो स्थिति देखते हैं आज की। जो सुख जी देवासी कोलिया, सही बात है भाई साहब। सुख जी के लिए, सुख जी ने भी भोमिया जी के 2 भजन गवाए थे, मुझे याद है। एक तो डव भोमिया जी या ऐसा कोई नाडा है, उस नाडे के बारे में आपने गवाया था। छोटा ही सही, इतिहास होता है साहब, सच्चाई होती है। वो गाने में बड़ा आनंद आता है, उसमें एक फीलिंग होती है। ये नकली गाने थोड़े कम करवा दो। और मुझे दुख होता है साहब, रायका समाज के, ज़्यादातर रायका समाज के लोग ही ऐसा काम करवा रहे हैं जो कि आपको नहीं करवाना चाहिए। सुगना राम जी देवासी, शुक्रिया, मेहरबानी साहब। अब क्या करें सुगना राम जी, आप लिख रहे हो कि आपने लाख रुपए की बात कही। मन बहुत करता है, कई बार कई सारे विषयों पर बात करने का मन करता है, लेकिन हम सत्संगी आदमी साहब तो थोड़ा मन को समझा लेते हैं कि जाने दो, ऑलरेडी
क्योंकि लोगों का सोचने का थोड़ा नज़रिया हमारे प्रति अलग हो जाता है साहब। हम कुछ भी अच्छी बात करें तो भी लोगों को उसमें लगता है कि अपनी पब्लिसिटी के लिए कर रहे हैं। ये इतना बड़ी विडंबना, इतना बड़ा दुख की बात है कि हम कर भी नहीं सकते कोई बात चाह करके भी। समाज के लिए कुछ भी बात करें, लेकिन हमें बड़ा दुख होता है कि हम करें कैसे। लोग सोचेंगे अपनी पब्लिसिटी के लिए कर रहे हैं, या उसको जातिवाद का नाम दे देंगे, या कोई और कारण दे देंगे, इसलिए कर नहीं पाते हैं। बाकी मन में बहुत पीड़ा होती है साहब इन बातों को देख करके। मालदार जी दीवाना, राजपुरा, प्रकाश भाई, बहुत अच्छी बात लिखी आपने। लिखा प्रेम सिंह जी ढाणी में लाइटों लागी चार, ये गीत सुन के बहुत अच्छा लगा। शायद ये गीत यूट्यूब पर, हाँ है, एनआरडी पर है, एनआरडी पे। तो वो अच्छा गीत है साहब। वो 3 बेटियों का विवाह हुआ था, उसमें हमारे दोस्तों का ससुराल है वहाँ पर। भावेश जी का, मेरे भाणु है प्रकाश, उनका सापुनी वालों का, तो उनके ससुराल के बारे में मैंने गाया था। जब पिता ने 3 बेटियां एक साथ विदा की तो उस तरीके से मैंने एक थीम बना के, एक मैटर बना के गाया कि भाग्यशाली हनाथ जी बेटियों परणाई, महादान कही जे जग में कन्या रोई दान। वो गीत था यार। उसकी 2 पंक्तियां मैं आपको सुना देता हूँ। मुझे याद तो कंफर्म नहीं है, लेकिन उसकी पंक्तियाँ कुछ ऐसी थी। हाँ, उस गीत की मुझे कुछ पंक्तियाँ याद आई है। अरे प्रेम सिंह जी गुड़ा रे माए लाइटा लागी चार, प्रेम सिंह जी गुड़ा रे माए लाइटा लागी चार, भाग्यशाली हनाथ जी बेटियां परणाई, भाग्यशाली हनाथ जी बेटियां परणाई। अरे महादान के ईजे जग में कन्या रोजी दान, महादान के वीजे जग में कन्या रोजी दान, प्रेम सिंह जी गुड़ा रे माया लाइटा लागी चार, भाग्यशाली हनाथ जी बेटियां परणाई। तो ये कोई एक विषय बना, एक सब्जेक्ट बना कि भाग्यशाली अनाथ जी बेटियों परणाए और महादान कीजिए जग में कन्या रोई दान। तो ऐसी कुछ बातें गाओ यार साहब। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेरी कॉपी करो, और कुछ लोग करते हैं तो लोग मुझे भी करो, लेकिन अगर थोड़ा आपका मन कर दे तो कहीं न कहीं पर नाम तो दे दो कि हमारे भाई दिनेश जी ने ये गाया था। पर नहीं साहब, कलयुग है, कलयुग का पहर चल रहा है, तो सब अपने अपने स्वार्थ और अपने अपने हालातों में जीते हैं, किसी को किसी की कोई फिक्र नहीं है। पवन जी देवासी, भिया राम जी, जीतू जी देवासी जालमपुरा, जसा राम जी, सुगना राम जी। तो कल आपको लाइव में इंटरव्यू, देखिए वीडियो कट गया था, नेटवर्क की प्रॉब्लम वास्तव में चल रही है। तो कल इंटरव्यू में मैं दोबारा आ रहा हूँ राधिका जी के साथ में, तो आप सुनना नहीं भूलें। और अगर आपको अच्छा लगे, आपके मन को भा जाए तो उसको शेयर ज़रूर करें। दिनेश जी खिजड़ली, आपकी वाणी इंडिया में धूम मचावे सा मामा श्री, शुक्रिया। इंडिया नहीं तो भी अगर राजस्थान में सभी लोग सुन रहे तो हमारे वास्ते बहुत बड़ी बात है। दिनेश वाणु, दिलीप जी देवासी, मनोज जी देवासी, गोपाल जी प्रजापति, चुतरा राम जी देवासी, राम राम साहब, राम राम। हुक्म जी रबारी, दिनेश जी आप समाज के लिए कर रहे हो, बहुत बहुत धन्यवाद साहब। हुक्म जी रबारी साहब, शुक्रिया शुक्रिया, मेहरबानी। अरे आप गुणी लोग कम मारी मेहनत करी, आप समझ तो रिया हो। एक मैंने अच्छी बात हुक्माराम जी कहीं पर पढ़ी थी, गीता में ऐसा लिखा हुआ है, भगवत गीता में लिखा हुआ है, मैंने पढ़ी है,
संतों ने कहीं पर लिखे एक पोस्ट बनाई थी, उस पोस्ट में मैंने पढ़ी ये बात कि अगर कोई चीज़ आपको अच्छी दिख रही है ना, तो वो चीज़ तो अच्छी होगी शायद, लेकिन उससे भी अच्छी आपकी नज़र अच्छी है, क्योंकि उसको देखने वाली जो दृष्टि है आपकी है, उसके प्रति जो विचार जो चल रहा है माइंड में वो आपके हैं। तो आपको, आप किस दृष्टि में किसको कैसे देख रहे हो वो आप पर निर्भर करता है। तो ये बड़ी अच्छी बात है हुक्माराम जी। मैं शायद अच्छा कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ ये मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ आपको लग रहा है तो ये बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया, मेहरबानी, थैंक यू। डेह दाम नागौर, हाँ सुख भाई देवासी, डेह दाम नागौर भोमिया जी का भजन मैंने गाया था। वो क्या लाइनें थी सुख भाई, मुझे लिख करके भेजना, मुझे याद आ जाएगी फिर। लक्ष्मण जी देवासी, मनोज जी मारवाड़ में सब क्या हालचाल है? मनोज जी मारवाड़ में भी वही हाल है जो बाहर हैं, कोरोना की हालत, कोरोना का जो प्रभाव है वो बहुत ज़्यादा है और काफ़ी लोग परेशान भी है, लेकिन आपको हर हाल में खुश रहना है। मैंने आज एक डॉक्टर का इंटरव्यू सुना और मुझे अच्छा लगा, शायद मैंने स्टेटस पे नहीं डाला, भूल गया वो। उसने कहा था कि ज़्यादातर लोग तो ये सोचने से, साइकोलॉजी से बीमार हो जाते हैं, और किसी को भी घर में एक जने को बुखार आते तो सभी लोग टेस्ट करवाने जाते हैं। अब चाहे कोई भी संक्रमित नहीं है, किसी को कोरोना नहीं है, लेकिन वो टेस्ट करवाने के लिए जाते हैं, तो हो सकता है कहीं ना कहीं से वो उन पर वो चीज़ लग जाती है और वो संक्रमित हो जाते हैं और वो घर आ जाते हैं वो संक्रमण लेकर के। तो वो गए तब वो बिल्कुल कोरोना में नहीं थे, लेकिन आए तब हो सकता है 5-7 जनों ने टेस्ट करवाया तो उनमें से 1-2 जना पॉजिटिव होके आया या वो संक्रमण लेकर के आया, तो वो फैल जाता है और ऐसे करने से पूरे पूरे परिवार खत्म हो जाते हैं। इसलिए जिसको भी हल्का हल्का बुखार वगैरह आ जाए, डॉक्टर साहब के इंटरव्यू मैंने देखे न्यूज़ पर, तो अपने आप को आइसोलेट कर दो, अलग कर दो परिवार से कुछ दिन के लिए, और फ़ोन पर सलाह लेकर के डॉक्टर जो बता रहे हैं वो ट्रीटमेंट आपको घर पे लेना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर ये साइकोलॉजी से ये बीमारी फैलती है। आदमी हार जाता है तो वो परेशान हो जाता है, तो ऑक्सीजन जो पावर है वो शरीर में कम होने लग जाता है। इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि घबराना बिल्कुल नहीं है। और बाकी मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि आप लोग सभी खुश हैं, सभी स्वस्थ हैं, तभी आपके कमेंट आ रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। प्रकाश जी देवासी, चैनाराम जी, रमेश जी, MR, श्रवण जी सियोल, हनुमान जी देवासी, रेवाराम जी, पृथ्वीराज जी, MR रायका बागरा, अशोक जी, लक्ष्मण जी, आपने तो लाइव आपके खुश कर दिया, थैंक यू नरेश भाई, शुक्रिया। राजू भाई जी रायका, बिल्कुल दिनेश जी सुन रहे हैं। सतराराम जी शुक्रिया। मेरे भाई श्रवण जी देवासी झुपड़ा, ये भी मेरा रंगीला भाई है भाई, इनके वीडियो मैं देखता रहता हूँ, जब भी गाड़ी चलाते हैं ये कुछ अच्छा ही सुनते हैं, मैं सुनता हूँ वीडियो, बड़ा अच्छा लगता है। थैंक यू भाई श्रवण जी। दिनेश जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पद्माराम जी देवासी शुक्रिया, मांगीलाल जी शुक्रिया, बद्री जी शुक्रिया, धनेश जी रायका शुक्रिया, जय श्री बाबू जी की साहब, हरी जी देवासी, हरी जी राजपुरोही साहब, मैं एकदम जागीरदार साहब बढ़िया हूँ, फर्स्ट क्लास हूँ, आप कैसे हो? शंकर जी, महेंद्र जी, बंसी, सुखदेव जी, प्रकाश जी देवासी, राहुल जी, तूफान आ रहा क्या होगा? हाँ सतराराम जी, मैंने देखा था आज न्यूज़ में कि भावनगर गुजरात में शायद वो तूफान बहुत तेज़ गति से चल रहा है, सुना है मैंने। मौसम यहाँ पर भी ख़राब हुआ है, मौसम को देखते हुए लग रहा है कि कुछ न कुछ ऐसा होने वाला है या हो सकता है। पर देखो ईश्वर ने क्या ठान रखी है, पहले कोरोना, फिर उसके ऊपर बरसात, और अब तूफान, अब पता नहीं क्या क्या होगा साहब। मैंने ऐसा कहीं पर सुना और पढ़ा भी था कि हर 100 वर्ष के बाद में, 99 वर्ष के बाद में 100वां वर्ष जब भी लगता है तो ऐसा कुछ होता है, ऐसी अनहोनी होती है। तो शायद मुझे लगता है ईश्वर के घर की ये व्यवस्थाएं हैं कि हर 100 वर्ष के बाद में वो धरती पर ऐसा कुछ करते हैं कि अन्याय अनर्थ जो बढ़ता है, अहंकार, अभिमान, इसको ख़त्म करने के लिए ऐसा कुछ न कुछ शायद प्राकृतिक आपदाएं होती हैं। मेरा अनुभव ऐसा कहता है कि, और आप में से और मैं अपन इस वापस अनर्थ जो होगा 100 वर्ष बाद में वो कभी नहीं देख पाएंगे, लेकिन उससे भी बचना है तो अपन ने तो अपनी पीढ़ी, अपने बच्चे तो उसमें उसके शिकार होंगे। अगर उससे बचना है तो प्लीज़ कर्म अच्छे करिएगा, ये सोच के मत चुप रहिएगा कि लोग क्या कहेंगे। लोग तो उस वक्त भी कहेंगे जब आप कुछ नहीं कर पाओगे, इसलिए लोगों की परवाह नहीं करें, आप कुछ अच्छा करते रहें, अच्छा कर्म करते रहें, धर्म पुण्य करें और भलाई का काम करते रहें प्लीज़।
ताकि 100 वर्ष बाद में ये वापस अगर अकाउंटिंग के हिसाब से अगर ईश्वर के घर की इस प्रकार की लीलाएं हैं और ये होता रहता है, तो 100 वर्ष के बाद जब भी ये होगा तब आपकी पीढ़ी, आपकी नस्ल जो है वो तो इसकी शिकार नहीं होगी, अगर आपके कर्म अच्छे किए हुए हैं। चैना राम मेरे भाई, थैंक यू। मसरा राम जी, वीरमा राम जी, लाखा राम जी, जितेंद्र जी, तुलसी राम जी, मनोज जी लिख रहे हैं सॉन्ग तो एक से बढ़कर एक, ऐसा आपके पाबूजी रा सॉन्ग निकाल दो मालिक। बिल्कुल बिल्कुल निकालूंगा साहब, पाबूजी की और बायण माता की कृपा से तो मुझे दाल रोटी मिल रही है, और बिल्कुल निकालूंगा साहब। हेमंत जी मकवाणा, ओम प्रकाश जी, गुलाब जी आपने लिखा आप डॉक्टर हो क्या? यही तो विडंबना है, ज़्यादा मैं आपको बढ़ावा नहीं दूंगा, लेकिन आपकी यही तो प्रॉब्लम है। आप जैसे लोगों की वजह से है ना, कहवे नहीं कि भजन में भी कहते हैं कि सुलक्षणी रो जायो सभा में आई बैठे गो, और कुलक्षणी रो जायो सभा बिच उठ भागे गो, लेकिन मोर जड़ा भक्तों ने जो मान रखे उन्हें भगवान मान रखेगो। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन आपकी मानसिकता ये कह रही है। मैं डॉक्टर हूँ ये ज़रूरी नहीं है, मैंने डॉक्टर की बात कही, आपको ये सुनना है। गुलाब जी इतने समझदार मत बनो, आपकी पूरी जन्म कुंडलियाँ लेऊंगा ना फिर मैं, क्यों ऐसा कर रहे हो यार। सुरेश जी सीरवी, काना राम जी, कुनलाल जी सजाड़ा, मसरा राम जी, अचला राम जी, अजय जी खटाना, अर्चन जी रायकाबाड़ में न्यू सॉन्ग नहीं आ रहे। दिनेश जी साहब न्यू सॉन्ग इसलिए नहीं ला रहा हूँ कि देखते हैं हर तीसरे घर में ये जो हालात बने हुए हैं, तो मन नहीं होता साहब कैसे उसको शेयर करे, और ज़्यादा शेयर सपोर्ट में कर नहीं पाता हूँ, लाइव आ नहीं पाता हूँ, तो कहीं ना कहीं कंपनी को भी नुकसान होता है, चैनलों को भी नुकसान होता है, ज़्यादा वो व्यूज़ आते हैं मिलियन में आ नहीं पाते हैं। इसलिए कुछ समय के लिए प्लीज़ थोड़ा रुक ही लेते हैं, अभी हालात तो ये सब गीत सुनने के नहीं हैं, इसलिए। जसाराम जी, राकेश जी, काना राम जी, शुक्रिया काना राम जी। सतरा राम जी मैं बढ़िया फर्स्ट क्लास हूँ। बाकर राम जी, देवासी कोरोना, किशोर जी गोल्डन वॉइस, शुक्रिया किशोर जी। बाबूलाल जी, बोपाराम जी, दिनेश जी भाणु बना आपने लिखा आपने गाया हुआ गीत बहुत अच्छा, देखे बाप रे करे आप रे, बहुत ही सुंदर गीत। हाँ हाँ वो गाना मैंने गाया था, नेड़ा बिरा जो गज कामणी बताऊं गवाड़ी री रीता रूड़ी, अरे बिना खेखारी साजन भी नहीं आवे कामणी रे महलों माई। बड़ा अच्छा गीत है, उसमें ये लाइन है जो आपने लिखी है। वो पत्नी पूछ रही है कि सामी धक जावे जो सुसरो जी एक मार्ग रे माई, तो क्यों अपूटा फिरने रेवे बींदनी, आ बात समझा हुई। जब घरवालों समझावे कि सुसरो जीरो मान राखे भली गवाड़ियों री भले घराणों री बेटियां, सुसरो जीरो मान राखे भले घरों री बेटियां, करे बाप रे देखे बाप रे तो करे आप रे, थोड़े समझ आनो नहीं, ते शहर री रहने वाली थोड़े आ बात समझ में आवे नहीं। इन तरीका रो एक संवाद है जो बहुत अच्छा है, आपने सुना है, शुक्रिया, आपको याद भी है, थैंक यू। अर्चन जी, माता जी की कृपा सदैव आप पर बनी रहे, शुक्रिया शुक्रिया साहब। हाँ ओम प्रकाश जी बिल्कुल हम सुरक्षित और स्वस्थ हैं और घर में ही है साहब। नहीं सॉरी, क्षमा चाहता हूँ, अब तो मैं स्टूडियो आ गया हूँ, बाकी मैं घर में ही रहता हूँ साहब, कहीं नहीं जा रहा हूँ। ऊँट पे चागो चढ़े लागो रूखड़ा, हाँ सुख भाई वो बड़ा अच्छा भजन था यार। विक्रम भाई मैं बढ़िया हूँ, फर्स्ट क्लास हूँ। गुलाब जी देवासी, जय खानू जी भोमिया जी की जय हो साहब, जय हो। जितेंद्र जी चौहान जो कि बहुत अच्छे गायक हैं, और भाई साहब लुक ओशम। चिंटू जी प्रजापत कह रहे हैं कि लुक अच्छा है, शुक्रिया, आप तो एक्टर हो, आप भाई रोज़ लुक चेंज करते रहे, तो हम तो बेचारे कभी कभार से 6-12 महीनों में कभी एक बार करते हैं, और पुराने लुक में आया हूँ, बाकी ऐसा कुछ नया नहीं है, पर शुक्रिया आपको, धन्यवाद। और जितेंद्र जी चौहान जो कि मेरे साथ में तो क्या, मैं उनके साथ में रहता हूँ, बाकी बहुत अच्छे भजन गायक है और बड़े अच्छे भजन गायक है।
अगर किसी कार्यक्रम में मैं लेट भी हो जाऊं या मेरा स्वास्थ्य खराब हो जाए तो भी मेरे जीतू भाई ऐसे हैं, बड़ी ईमानदारी के साथ में उस कार्यक्रम को करते हैं और कहीं पर ऐसा महसूस नहीं होने देते कि दिनेश जी नहीं जीतू भाई गा रहे हैं। इतना बढ़िया जीतू भाई, अच्छे सजन आदमी है, अच्छे गायक आदमी है। बीजाराम जी आपने बहुत बड़ा कमेंट लिखा था, मुझे पता है आपने क्या लिखा होगा, बड़ी बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया, धन्यवाद आपको। मैं पढ़ूंगा, आपका कमेंट ऊपर चला गया है। जोगाराम जी, जय जी शीरवी, कुंभाराम जी जाट, अरे जाट साहब, एक फौजी साहब है जाट साहब जो कि काफ़ी समय से मेरे संपर्क में है और बड़ा अच्छा लिखते हैं, वो मुझे भेजते रहते हैं कुछ न कुछ। हाँ, बाकी अफसोस इस बात का है कि जाट समाज के ऊपर भी बहुत सारे ऐसे गीत बने हैं, जाटों का छोरा बड़ा बदमाश, जाटों का छोरा ये, जाटों का छोरा ये, ऐसे करके इस वीर कौम को, इस बड़ी सभ्य और मर्यादित समाज को, क्योंकि देसी लोग हैं, खेत खलियान वाले लोग हैं, जो मैं पशुपालक रो बेटा हूँ, भाई किसान और बेटा है, तो बड़े मर्यादित लोग हैं साहब। उनके बारे में ऐसा गाना कहीं न कहीं ये बड़ा पाप है और ऐसे कलाकारों को टीआरपी तो बाद में मिलेगी लेकिन कर्म दंड जरूर मिलेगा, समझना चाहिए उनको। शुक्रिया चिंटू जी प्रजापत। अरे मेरे चिंटू भाई साहब तो मेरे फेवरेट एक्टर है साहब। आप सभी लोग वीडियो में देखते हो, मैं तो ऑडियो गा के भेजता हूँ, लेकिन जैसा गाया वैसा उस पर काम करना, ये हमारे चिंटू भाई को श्रेय जाता है। बड़ा अच्छा ये करते हैं और इनकी बड़ी जिद थी कि दिनेश भाई आपको वीडियो में आना पड़ेगा। हमारे संस्कार वाले आदरणीय सुरेंद्र जी परियार साहब की भी बड़ी जिद थी कि आपको 1-2 वीडियो में लूँगा, तो मैंने 2-4 भजनों में थोड़े हाथ ऊपर किए हैं जो आपको बहुत पसंद आया। शुक्रिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। धर्माराम जी, आप सभी को जय माता दी। रमेश जी देवासी, आप क्या लिख रहे हो? हैप्पी कटिंग बाल लाल गुलाबी गाल, बहुत ही शानदार सॉन्ग। हाँ, उसमें अंदर जाइएगा, बड़ा एक अच्छा सब्जेक्ट है। अरे हैप्पी कटी बाली लाल गुलाबी गाली, अरे ऊंची एडियोरा सैंडल पैरिया चलनो पड़े संभाली। बड़ा अच्छा गीत है। उसमें भी एक शहर की लड़की और एक गांव के लड़के के बीच में वार्तालाप हो रही है और वो गांव का लड़का उस पर मोहित होकर के कहता है कि मैं बहुत खुश हुआ कि हम घना बतलाया, थोड़ा बोलिया, आई बात क्षमा गई। आप बहुत कम बोलिया और जिन तरीकों आप अपनी पर्सनैलिटी वो लाग रही हो, आप शहर में रह रही हो लेकिन आप इतने मर्यादित स्वभाव से हो, मैं इससे बड़ा प्रभावित हुआ हूँ। तो वह छोरी उन्हें पाची मोटी हार ने कहे कि तुम्हारे कोई अपकरण करना है, तो जर वो क्या एक बहुत बड़ा भाग अगर मोरे अपकरण हो जावे तो पचे वाह क्या अगर सबकरण करना तो मारा बाबू से आईने बात करना पड़ेगा। उसमें एक लाइन गाई हुई है, मैंने गाई है। देखिए, घराने की बच्चियाँ ये कहती है कि भाई मेरे माता पिता से बात करनी पड़ेगी। क्या लाइन गाई हुई उसमें? अरे चांद पोल दरवाजा सोजत सूरज सामी गवाड़ी, चांद पोल दरवाजा सोजत सूरज सामी गवाड़ी, और अरे कहीं बताऊं अब शर्म आवे भेजो बाबो सने आप रही, कहीं बताऊं अब शर्म आवे भेजो बाबो सने आप रही। बड़ा अच्छा गीत है, आपको अच्छा लगा, थैंक यू, शुक्रिया। जीवन बड़ा व्यस्त हो गया है, चाहे आपका हो मेरा हो, समय मिलता नहीं है, लेकिन आज मुझे समय मिला और आप लोगों के बीच में हाजिर हुआ। बड़ा अच्छा लगा, सभी को, सभी से बात करके बहुत अच्छा लगा। मोहन जी देवासी भूतेल, राम राम साहब, दिनेश जी, MB राजस्थानी जी, इनके चैनल पर आप लोगों ने सुना होगा गाना बहुत, अरे गोरी मारी ढोलों री दम रोड़ गवाड़ी प्यारी लागे, वो हमारे मोहन जी के चैनल का गाना है जो कि बड़ा अच्छा है। और उसके बाद में और भी मैंने मोहन जी को दिए हैं, मुझे नाम याद नहीं है, अच्छे आदमी हैं। बीजाराम जी शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद आपको। बाळपणेरा साथी आप तो बेड़ा रमता, बेड़ा वो नहर बेवती हूँ, नहर में आप बेड़ा स्नान करता, घना वे दिनड़ा जाता रहा, हमें आई बूढ़ा परिवार, हाल बूढ़ापो तो नहीं आयो, लेकिन अरे मारा मनड़ा बदल गा दिनड़ा, वाह पहला री बात नहीं। बाळपणो बीजाराम जी, अबे आप भी व्यस्त हो, मैं भी व्यस्त हूँ, बहुत सारी जिम्मेदारियाँ आपके सर पे भी है, मेरे पीठ पर भी है, सब अपने जिम्मेदारियों में इतने व्यस्त रहते कि समय नहीं मिल पाता साहब मित्रों से मिलने का,
परिवार और परिजनों से मिल जाते हैं, यही बहुत बड़ी बात है आज के समय को देखते हुए। मानक जी शुक्रिया, थैंक यू। चलिए सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, जय शारदे माँ। सभी खुश रहे, ईश्वर से ये प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें और अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें और सभी का ध्यान रखें और घर में रहे। कहना बड़ा मुश्किल है, कहीं पर पढ़ते हैं कि भाई घर में रहना ये कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन गरीबों का क्या हाल होगा उनको जाके पूछो। ये बात सही है, लेकिन एक बात ये भी तो सही है कि अगर जान है तो जहान है। एक कहानी मुझे याद आ गई, छोटी सी कह देता हूँ। एक बार तालाब में कोई आदमी डूब रहा था, तो राहगीर कोई रास्ते से जा रहा था, तो उसने देख लिया कि कोई आदमी डूब रहा है, तो उस आदमी को पकड़ के बाहर निकाला। उस आदमी डूबते डूबते आदमी ने एक आवाज़ लगाई थी, गांव डूब रहा है, गांव डूब रहा है, गांव डूब रहा है। तो उसको बचा लिया गया, उसको बाहर निकाला। बाहर निकालने के बाद उसको पूछा कि भाई डूब तो तू रहा था और तूने ऐसा क्यों बोला कि गांव डूब रहा है, जबकि गांव तो वहीं के वहीं है। तो उस आदमी ने बड़ी सुंदर जवाब दिया कि जब मैं डूब रहा हूँ, मैं इस दुनिया से चला जाऊँगा तो भले ही ये गाँव रहे नहीं रहे, क्या फ़र्क पड़ता साहब, मैं तो देखने आऊँगा नहीं। तो इसी का नाम ज़िंदगी है कि अगर जान है तो जहान है, वरना सब फिजूल की बातें हैं। तो इसलिए मजबूरी में कहना पड़ रहा है कि आप घर में ही रहें और सुरक्षित रहें और अपने परिवार का ख्याल रखें। और कहीं न कहीं जो घर में हैं, जिन लोगों पर ईश्वर की कृपा है, माँ लक्ष्मी की कृपा है, उन लोगों से मैं निवेदन करूंगा कि प्लीज़ सबकी मदद करें और परिवार के साथ समय बिताने का ये आपके लिए अच्छा अवसर है। तो आप परिवार को मोटिवेट करें, बच्चों को अच्छी बातें बताएं, अच्छी कहानियाँ बताएं और सब आपकी कृपा हमेशा बनी रहे। थैंक यू मेरे जीतू भाई, शुक्रिया। तो परिवार के साथ समय बिताए, अपने बुजुर्ग माता पिता के साथ में समय बिताए, भाई बहनों के साथ में रहे, बच्चों के साथ में रहे और परिवार में एक सकारात्मक, एक अच्छा सा माहौल बना के रखे, जिसको कहते हैं अपने पॉजिटिव माहौल बना के रखे उस, ताकि किसी को हल्की से कोई अगर छोटी मोटी कोई प्रॉब्लम या बीमारी हो तो भी उसके नज़दीक ही नहीं आए। इतना खुश रखे सभी को, सभी लोग खुश रहे, हैप्पी रहे, आनंद में रहे, सुखी रहे और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, जय शारदे माँ। खूब आज मन बड़ा भोला है, खूब सारी बातें कर ली आपसे आज। जो बातें दबा के बैठा था कि नहीं करना कोई बातें, वो बातें भी मैंने आज कर दी आपके सामने। तो कोई बात किसी को बुरी लगी हो तो क्षमा चाहता हूँ, पर आदमी बड़ा खुला दिल का हूँ साहब, और जो भी है बोल देता हूँ। घर लेके कुछ नहीं जाऊँगा, माइंड में कुछ नहीं रखता हूँ मैं, साजिशें करना मेरा स्वभाव नहीं है। शुक्रिया सभी को, जय शारदे माँ। जिस मित्रों के कमेंट में नहीं पढ़ पाया उनसे बहुत बहुत क्षमा याचना चाहता हूँ मैं कि आप मुझे क्षमा करें। मुझे समय मिला तो मैं बिल्कुल पढ़ूंगा साहब। शुक्रिया, जय शारदे माँ, जय बाबू जी की।